ये एक ट्रू स्टोरी है जो एलेक्स के डैडी इवान के साथ हुई थी। वो एक साइबेरियन आर्मी में काम करते हैं एंड उनके साथ ये घटना साल 1982 में हुई थी। तब इवान की 19 साल उम्र में आर्मी ज्वाइनिंग हुई एंड उसकी पोस्टिंग बॉर्डर पर हुई, जो कि मंगोलिया और साइबेरिया के बीच था। वहाँ चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी थी ताकि कोई घुसपैठ ना कर सके, और अगर कोई घुसपैठ करता हुआ पकड़ा गया तो उसे मौका वारदात पर टपकाने के ऑर्डर थे। तो एक रात वो और उसका आर्मी बेस्ट फ्रेंड एडम पेट्रोलिंग कर रहे थे। एडम उसका सीनियर था और उसकी फिजिक आर्मी के हिसाब से बहुत स्ट्रांग थी। उस दिन पेट्रोलिंग करते हुए उन दोनों को काफी ठंड लग रही थी, कॉज थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। बाकी सब कुछ नॉर्मल था और उनकी पेट्रोलिंग भी खत्म होने वाली थी कि तभी अचानक एडम पीछे मुड़ा और कुछ ध्यान से सुनने लगा। तब वो इवान से बोला, क्या तुम्हें भी सुनाई दिया? और फिर ध्यान से सुनने पर इवान को एक लड़की के गाना गाने की आवाज आई और फिर वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और तब उनके जर्मन शेफर्ड्स बड़ी तेज तेज भौंकने लगे। ये देख एडम ने इवान को पकड़ा और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना इवान, अब तुम यहाँ से फुल स्पीड में कैंप के पास जाओगे और मदद के लिए स्टाफ को कॉल करोगे एंड रीजन में उन्हें कोड सायरन बताना। जिसके बाद इवान कैंप की तरफ दौड़ा और तब तक वो गाने की आवाज बहुत तेज हो गई थी, लेकिन इवान ना रुका और कैंप में जा पहुंचा। तब उसने सुना कि उन डॉग्स के भौंकने की आवाज रोने में बदल गई और एडम लगातार गन फायर करने लगा। तब इवान ने डरते हुए मदद के लिए कॉल किया और बताया कोड सायरन, आई रिपीट कोड सायरन। जिसके बाद तुरंत उधर से रीइंफोर्समेंट अप्रूव हो गया और तब भी एडम के गन फायर्स की आवाज न रुकी। ये आवाज सुन इवान बहुत डर गया और कांपने लगा कि इतने में ही अब की बार दर्द से एडम के चिल्लाने की आवाज आई। जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तब इवान की कुछ समझ न आया और वो बस रीइंफोर्समेंट का इंतजार करने लगा कि इतने में ही वो गाने की आवाज दोबारा से शुरू हो गई। उस गाने में खूबसूरती थी जो इवान को दीवाना बना रही थी। तो इवान अपनी गन के साथ कैंप से बाहर निकला और देखा कि उससे 100 मीटर दूर एक लेडी ये गाना गा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसने व्हाइट कलर का गाउन पहना था। सच में इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की इवान ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मगर तब इवान ने खुद को होश में लाया और उस पर गन तान दी और बोला कि अगर थोड़ा भी आगे बढ़ी तो उड़ा दूंगा। मगर वो लड़की ना रुकी और लगातार उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी सुंदरता देख एक पल को इवान ने सोचा कि चलो उससे बात करते हैं। मगर जैसे ही वो लड़की 50 मीटर नजदीक आई तो इवान ने उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। जिसके बाद वो नीचे गिर गई। मगर जब इवान उसकी बॉडी चेक करने गया तो देखा कि वहाँ से बॉडी खुद ब खुद गायब हो गई और तब तक पीछे से मदद भी आ गई थी। पर पूरी आर्मी को एडम और उन जर्मन शेफर्ड्स का कुछ न पता चला और उस लोकेशन पर मिली तो केवल एडम की गन और खाली गोलियां। तब से आज तक उस बॉर्डर पर इस लड़की के कई केस आए मगर किसी भी सैनिक का आज तक कुछ न पता चला।